जम्मू कश्मीर की विधानसभा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भी आज जो शख्स जिसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर असेंबली में हो रही है वो महराज मलिक है। कल महराज मलिक जो है उनकी पीडीपी के जो नेता हैं उनके साथ हल्की झड़प जो है वो असेंबली में हुई थी। जिस तरीके से महराज मलिक ने यहाँ पर टिप्पणी की थी लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ, उससे पीडीपी के वर्कर नाराज हो गए थे। लेकिन महराज मलिक लगातार अपनी टिप्पणी पर कायम थे और लगातार वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में बोल रहे थे और उसका जवाब जो है वो पीडीपी के नेताओं ने यहाँ पर दिया है। और आज एक बार फिर जो पीडीपी के नेता और जो साथ ही साथ यहाँ पर महराज मलिक है वो आमने सामने आए हैं और कुछ देर के लिए यहाँ पर हंगामा जो है वो मचा है और बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज थे। लेकिन जिस तरीके से महराज मलिक ने इस पूरे असेंबली सेशन में जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उससे यहाँ पर नाराज जो हैं वो दिख रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में बोला गया है उससे लोग जो हैं वो यहाँ पर नाराज हैं। और ये देख सकते हैं आप पीडीपी के कार्यकर्ता हैं और ये कल से ही यहाँ पर नाराज चल रहे हैं जिस तरीके से जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ यहाँ पर टिप्पणी महराज मलिक ने की थी। आप मुझे बताइए, पहले आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि जिस तरीके से कल, क्योंकि हम भी इसको कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता कि जिस तरह से मुफ्ती साहब के बारे में बोला, लेकिन क्या लगता है आपको क्यों लगातार महराज मलिक इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, महराज मलिक जो चिल्लाता है, चीखता है कि मैं नौजवानों की बात करता हूँ, ये एक नौजवान है, जर्नलिस्ट, आपका साथी है। एफआईआर 1 साल पहले किया है। एफआईआर में लिखा है इस बंदे ने मुझे गन पॉइंट पे अगवा करवाया क्योंकि इसके खिलाफ एक स्टोरी करी थी। इस बंदे ने इसको गन पॉइंट पे 1 साल पहले 4 दिन इसने इसको नंगा करवाया, नंगा करके इसको अगवा करे और वीडियो डिलीट करवाए और फिर बेचारे के घर में जाके तोड़फोड़ की। वो जर्नलिस्ट भी ट्राना में मुझे कल फोन करता है, शुक्रिया मैं आपने मेरी बात की। कल से मुझे कम से कम 12-15 फोन आए डोडा से, वहां से, कि ये हमको धमकाता है, गन पॉइंट पे धमकाता है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर जर्नलिस्ट ने एफआईआर किया, अभी उस पर एक्शन नहीं हुआ तो हमारे के ऊपर क्या होगा, हम अपना नाम नहीं बोल सकते। हम वो मुझे अपना शुक्रिया करते हैं। ये बंदा जो नौजवान की बात करता है, जो नौजवान को डराएगा, एक नौजवान है, मेरे पास वीडियो है। मुझे जो आपने कल कहा वो मेरे को सारी चीजें पता है आपने क्या कहा, लेकिन क्या पीडीपी के जो लोग हैं, खास तौर पर आप लोग हैं या जो भी पीडीपी के नेता हैं, क्या मुफ्ती साहब के खिलाफ ये टिप्पणी मतलब सबसे अभद्र टिप्पणी आप मानते हैं? देखो, जो बंदा जिंदा नहीं है उसके खिलाफ ऐसा बोलना, अभी एक जर्नलिस्ट साहब आपके साथी ने बोला कि डोडा में अगर सबसे ज्यादा रोड्स काम किए वो मुफ्ती साहब ने किए, और अगर ये इतना बंदा बोलता है ना कि ये मुफ्ती साहब के बारे में बोला, शेख साहब के बारे में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उमर साहब जिसको छोटा भाई बोला, उमर साहब इसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, उमर साहब इसको यूज कर रहे हैं, एनसी इसको यूज कर रही है, शेख साहब के ब्लंडर्स के बारे में बात नहीं करेगा। अगर इतना सही बंदा है, शेख साहब के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी कोई राजनेता है, चाहे वो मुफ्ती साहब थे चाहे शेख साहब थे, सही काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं, या कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, मैं वही लेकिन आपको लगता है कि राजनीति में एक मर्यादा जो होती है, आज तक हमने ऐसी मतलब मर्यादा जो पता ही नहीं है मर्यादा किस चीज का नाम है, वो कौन सी चिड़िया है। ये बेसिकली बेचारा, हमारे कश्मीरी में कहावत है, थोड़ी मुर्च वजान, ये बेचारा वही है बंदा। ये बेचारा पता नहीं कैसे एमएलए बना, इसको अब ये जो पावर समा नहीं पा रहा इसको, ये इसीलिए चिल्लाता रहता है हर किसी पे, एक बंदे पे नहीं चिल्लाता। और ये फिर क्या आप इस बात से भी नाराज हैं कि जब से असेंबली शुरू हुई है तब से महराज मलिक बोल रहे हैं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उनको कुछ नहीं बोलती? एक तो सरकार इसको अपना टाइम दे रही है, आप भी जर्नलिस्ट, आपने भी अंदर देखा होगा, सरकार इसको अपना टाइम दे रही है बोलने के लिए, सरकार इसको यूज कर रही है जब भी कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उठने के लिए, क्योंकि मैंने सारा असेंबली सेशन वहां अटेंड किया, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है सरकार इसको बोलती है तुम डिस्ट्रप्शन करो, चिल्लाओ यार, गालियां निकालो, जबकि सरकार एनसी की है। आप सुनिए सर, सरकार एनसी की है, सवाल किस पे होना चाहिए? एनसी पे। ये लेकिन मैं ये कहूंगा क्या आपके सब्र का बांध टूट गया जिस तरीके से मुफ्ती साहब के बारे में उन्होंने टिप्पणी दी? हर किसी का टूटेगा सर, ये जोकर्स का कुछ टाइम होता है, इंसान बर्दाश्त करता है। इसने सबके सामने अंदर गाली गलौज की, सब एमएलए के साथ, लेकिन वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। मुफ्ती साहब तो डिफेंड नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पीडीपी के कार्यकर्ता हैं, काफी नाराज हैं और लगातार आप देख सकते हैं ये असेंबली का यहाँ पर बाहर का एरिया है और अभी कुछ देर पहले महराज मलिक यहाँ पर बोल रहे थे और बोलने के दौरान ही बीजेपी के जो नेता हैं उनसे उनकी बहस हुई, जिसके बाद जो ये यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लोग देख रहे हैं ये सबको यहाँ पर अंदर जो है वो ले गए हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें जम्मू कश्मीर असेंबली में, तो लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो वक्फ बिल है उसको लेकर हंगामा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं वो एडजॉर्नमेंट मोशन की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ पीडीपी जो है वो कल एक रेजोल्यूशन जो है उसको लेकर यहाँ पर आ गई थी।
लेकिन आज जैसे ही असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर विधायक हैं उन्होंने फिर से वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी आज यहाँ पर जो स्पीकर के सामने एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया और उन्होंने कहा कि ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन वो ला रहे हैं वो जो यहाँ पर डेली वेजेस हैं और जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसके लिए ला रहे हैं और स्पीकर को उसे एक्सेप्ट जो है वो करना चाहिए। ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ पर नेता जो हैं वो इस समय यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं, लगातार जो है वो नाराज हैं और चाहते हैं कि सरकार जो है वो जो असली मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा करे। बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइए कि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार डिस्ट्रप्शन चल रहा है। 2 दिन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल को लेकर पूरा प्रदर्शन किया, आज तो आप भी खड़े हो गए और आप डेली वेजर्स और इनको ले आए, यूथ को ले आए जो एम्प्लॉयमेंट हमारे आपने प्रॉमिस किया लोगों के साथ डेली वेजेस को रेगुलाइज करेंगे, तो बात करो। उसमें उन्होंने हंगामा कर दिया। सरकार जो उन्होंने लोगों के साथ पब्लिक के साथ प्रॉमिस किया उससे भाग सरकार दिल्ली वक्त है उससे भाग रही, इसका मुझे सब। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो वक्फ बिल की अगर हम बात कर लें पर्टिकुलर संसद में पास हो गया और यहाँ पर साफ तौर पे कहा कि जो कोर्ट में मामला है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस तरीके से कर रहे हैं? वो किसी समाज को मुझे लगता है कि अननेसेसरली विधानसभा का टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अपना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बात करें, उन लोगों के साथ वायदे उनसे बात करें। डेली वेजेस आपको लगता है बहुत बड़ा इशू है, उनको एड्रेस करना चाहिए था। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आ रहा था, क्या उससे भी भाग रहे हैं? हाँ अपने वायदे से भाग रहे हैं। हम 6 लाख 5 लाख नौकरी देंगे कहाँ? हाँ, तो इसीलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और विधायक है पवन जी, जिस तरीके से आज आप तो काफी टाइम से असेंबली को देख रहे हैं, आज 3 दिन से लगातार प्रदर्शन, वो भी वक्फ बिल को लेकर, आपको लगता नहीं और कोई इशू थे जिन पे चर्चा हो सकती थी? देखिए वक्फ बिल जो मैंने कल स्पीकर को रूल सब रूल 9 मैंने बता दिया था, आप रूल खुद कोट कर रहे हो। असली रूल ये है दैट विच प्राइमरी ये यूनियन का सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। उसके ऊपर स्पीकर ने 15 बार अपनी रूलिंग को रिपीट किया वहाँ। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर मुबारक जो हमारे माननीय विधायक है निर्देश गुरेजी जी और सैफुल्ला मीर साहब जो 3-3 4-4 दफा कोई बिहार में मुबारक साहब 6वीं-7वीं बार जीत के आ रहे हैं, अगर उनको ये पता नहीं लग रहा है कि हम स्पीकर की रूलिंग के बेस पे जा रहे हैं, स्पीकर की स्ट्रैटेजी बची तो इट मींस दे आर रिपोजिंग नो कॉन्ट्रैक्ट। और स्पीकर को कल इनके मंत्रियों ने कहा कि आप डिस्कशन को अलाउ करो। इट मींस के इट सिंपली अमाउंट्स टू रिपोजिंग नो कॉन्फिडेंस इन द रूलिंग ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा? क्या लोगों को पता नहीं है कि जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कोई भी पब्लिक के ज्वलंत मुद्दे को इधर डिस्कस होने नहीं देना चाहती। देखिए 3 दिन से असेंबली का नहीं चल रहा, मैं तो चाहता हूँ कि सब एमएलए की सैलरी काटी जाए और इसके लिए उनको पेनलाइज किया जाए, क्योंकि आज हम गए थे यानी स्पीकर हमारी तरफ देखता है जहाँ पर हमारी चेयर लगी है, मैं बेल में जाकर मैं कल 3 बार स्पीकर साहब हो गया हाउस को चलने दीजिए, इनको मार्शल आउट कीजिए, इनको सदन से बाहर निकालिए जो रक्स क्रिएट कर रहे हैं। सेंटर में हमने आपका विरोध किया तो आपने हमारे को बाहर निकाला, हम 3 दिन बाहर रहे, इधर में आपने इनको बाहर निकाला। 3 मुद्दे जो इस बार थे, एक तो डेली वेजेस का मुद्दा था, रिजर्वेशन का मुद्दा था, अल्कोहल का मुद्दा भी शायद आ सकता था। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधे तौर पर 3 दिन को सीधा निकाल दिया कि किसी तरीके से निकल? डेली वेजेस का मुद्दा तो इस असेंबली में पूरी बात है रहा। सबसे पहले गवर्नर की इसमें तो मैंने इसको उजागर किया था, तो वो मुद्दा तो ज्वलंत मुद्दा है ही है। इसके अलावा और हमारे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। आज हमारे क्लस्टर 100% हमारे स्कूल खाली पड़े हैं, उनका एग्रीमेंट 31 बार खत्म हो गया और खाली का टेंशन मुश्किल आया था। कुछ हमारे रेजोल्यूशन थे, प्रोविजन का बिल मैंने भी लाया था। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार भाग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। इनके पास में इस वक्त इनकम्पिटेंस है, इनके पास में कोई टैलेंट का पूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो सिर्फ हाँ करके ही ये असेंबली को चला जाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पवन जी हैं, पवन गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से
इस बार असेंबली में जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि असेंबली में किस तरीके का माहौल है। सभी जगह आपको यहाँ पर पुलिस भी दिख जाएगी। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ पर जो पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। ऐसे में इस बार जो जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन हुआ है, इस पूरे सेशन में सिर्फ एक शख्स है, महराज मलिक, जो यहाँ पर छाए रहे हैं। महराज मलिक का लगातार अलग अलग तरह की टिप्पणियां जो है वो करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में टिप्पणी की है, उससे जो पीडीपी के कार्यकर्ता हैं, जितने बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, वो महराज मलिक की इस टिप्पणी से नाराज हैं। और अब आज ये नाराजगी जो है वो असेंबली में साफ तौर पर नजर आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर असेंबली में वक्फ बिल को लेकर हंगामा किया है।